नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। प्रदेश में आगामी दिनों की सियासी सुर्खियां इसी कहावत को समेटे हैं। एक एक कर सुनिए। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, बीएसएफ के कार्यक्रम में जाना बनता है, बीजेपी के कार्यक्रम में जाएं बनता है, पर रोड शो भी होगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी आएंगे, देश भर से कार्यकर्ता आएंगे, भीड़ लगेगी, वो भी ऐसे वक्त पर जब ये सवाल गहरा रहा है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। ज्ञान देने वाले अपनी पर आए तो ऐसे अनजान बन रहे हैं मानो पब्लिक कुछ नहीं समझ पाएगी, लच्छेदार तस्वीरों और बोल में खो जाएगी। आज प्राइम डिबेट में सियासी लोगों की यही सोच तोड़ने की कोशिश होगी। आज की डिबेट का जो सवाल है वो दरअसल लोगों के लिए था और उनका जो जवाब है उसके आधार पर मैं बातचीत करूंगा, सवाल पूछूंगा राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से। जो सवाल हमने जनता से पूछा था, एक छोटा सा सर्वे से कह लीजिए, वो है प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल और उसका प्राइम जवाब क्या है वो भी आपको जानना है। तो सवाल यह था, हमने लोगों से पूछा कि क्या सियासी दलों की रैलियां कोरोना संक्रमण बढ़ाएगी। देखिए सीधा सवाल था, नो इफ नो बट, सीधा सवाल, क्या सियासी दलों की रैलियां कोरोना संक्रमण बढ़ाएगी। सर्वे में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों के बीच में से 95% लोगों ने कहा हां और 5% लोगों ने कहा ना। तो यह स्थिति है, यह सवाल था जनता के लिए, जनता का जवाब सामने आ चुका है और अब इस जवाब के आधार पर आइए सियासी दलों से और हमारे गेस्ट पैनल से मुखातिब होते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि जनता तो यह कह रही है, अब आप क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता आर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता मनीष पारीक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। चलिए, मान लिया कि कोरोना प्रोटोकॉल का शब्दशः अक्षरशः पालन होगा, तो अगर रोड शो में 40,000 का जो दावा किया जा रहा है उतने लोग जुटते हैं और वो गाड़ियां चलाते हैं, तो लगभग कितनी दूरी का काफिला बनेगा। या फिर 2 लाख के आसपास भीड़ अगर कांग्रेस जुटा लेती है और वो 2-2 गज की दूरी पर बैठे तो कितना बड़ा एरिया कवर करेगी। देखिए स्वप्निल जी, ये जो राजनीतिक दल है ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें सियासत चमकानी है। पहले भी जब डेल्टा वेरिएंट आया था तब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए और राहुल गांधी जी उस समय कह रहे थे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप विदेश की उड़ानें बंद कर दीजिए, लेकिन देरी हो गई इसलिए डेल्टा वेरिएंट आ गया। अब राहुल गांधी जी भी इस सियासी अपनी चमक चमकाने के दौर में शामिल हो रहे हैं और जनता को भूल रहे हैं। आज उनके खुद के कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे जो बृजकिशोर शर्मा जी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। ये राजस्थान में एक जो सियासी जो कोरोना शुरू हो गया है उसके बाद भी अगर ये राजनीतिक दल नहीं जागते हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस रैली कर रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, उनके बॉर्डर पे होना चाहिए था। जयपुर में इस रैली का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप कोटपुतली में भी करते तो पंजाब का आदमी आ सकता था, हरियाणा का आदमी आ सकता था, यूपी का आदमी आ सकता। जयपुर को आप गढ़ क्यों बना रहे हैं। दूसरी तरफ आप दिल्ली को देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी फटकार दी है कि आप स्कूलें बंद कर दीजिए, उससे पॉल्यूशन से। तो इतने लोग व्हीकल लेके आएंगे तो पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। मैं ग्राफिक्स में भी इस बात को लिख रहा हूं कि हाल ही में जो स्कूलों को लेकर गाइडलाइन जारी की उसमें कह दिया कि आप भाई साहब किसी तरह का समारोह नहीं करेंगे, उस पर रोक है। कैंटीन में खाना नहीं खाएंगे, उस पर रोक है। ये बच्चों के लिए गाइडलाइन इन्होंने जारी की है, लेकिन उसकी पालना क्या हो रही है। आज तक राजस्थान की स्कूलों का कोई निरीक्षण नहीं हुआ, कोई औचक निरीक्षण नहीं हुआ। तमाम नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही कारण है कि बड़ी बड़ी स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव बच्चे आ रहे हैं। ये गाइडलाइन की पालना तो जब करा नहीं पा रहे, तो जब नेता आएंगे जिनमें उत्साह है, लबरेज है और राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, जो भी नेता आएगा अपने साथ पूरे कार्यकर्ता लेके आएगा, उनको रोटी खिलाएगा, उनके साथ गलबैया करेगा और वो यहां से कोरोना लेके राजस्थान के गांव-गांव में जाएंगे। कुछ सीधे सवाल है जो पूछे जाने जरूरी है। मनीष पारीक जी, देखिए, आप हो सकता है कि आप ये कहें कि भाई हमें नहीं पता कितने लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया या क्या लिया, लेकिन मैं ये बता दूं कि सर्वे में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया उसमें से 95% कह रहे हैं कि संक्रमण बढ़ेगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके रोड शो में जितने भी लोग जुटे वो कोरोना नहीं फैलाएंगे, पर कांग्रेस की रैली में जितने लोग जुटेंगे वो कोरोना फैलाएंगे। आपने क्या कोई अलग वैक्सीन लगवाई है?
नहीं, बात यह है स्वप्निल की जो एक माननीय शाह साहब का जो दौरा है उसमें जनप्रतिनिधि सम्मेलन और प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। रोड शो तो नहीं है। तरीके से है, बाहर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, रोड शो भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो 2 दिन का कार्यक्रम है उसमें तो कुछ देर का रोड शो है, लेकिन उसमें जो ये जो बात है रैली की खुलेआम, जिसमें आप नहीं बता तो रहे हैं कुछ देर का रिस्क लिया जा सकता है आपके हिसाब से। और नहीं, मैंने ये कहा, दूसरी बात यह कि जो 2 दिन का कार्यक्रम चूंकि व्यवस्थित चलने वाला है, उसमें बाहर सैनिटाइजेशन के लिए 22 जगह पर लगाए गए हैं और सबको मास्क वितरण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और आपने अभी जैसे माननीय गुलाब जी मैं ने आपसे कहा, ये कह रहा हूँ कि रोड रोड शो जो थोड़ी सी देर के लिए है, इसलिए बदल दिया। क्या वो रिस्क फ्री है लोगों के लिए? मैंने आपको कहा हमने स्थान तक बदल दिया, और उसका कारण ये है कि पहले बिरला ऑडिटोरियम में करने वाले थे, लेकिन वहां चूंकि पर्याप्त दूरी नहीं हो सकती थी 2 गज की, इसलिए उसका स्थान सीतापुरा में किया ताकि वो जो अनुपालना की जा सके कोविड गाइडलाइन की। तो मैं समझता हूं कि वी आर पेइंग सो मच सिंसियरली टुवर्ड्स दैट। सर मनीष पारीक जी, मेरी बात समझिए, वो जो आपकी अंदरूनी बैठकें होंगी उसमें कितने लोग हिस्सा बनेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि जब रोड शो चलेगा सड़कों पर चलेगा। आपके जेपी नड्डा जी जब प्रदेश में आए थे तब भी हमने देखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ी थी, आपको भी याद होगा, आप लोग सब थे उसमें, उस रोड शो में। नहीं, लेकिन उसके बाद में कोई पॉजिटिव आ गए हो रैली में और कुछ ऐसी बात नहीं तो थी। संख्या ऊपर ही जा रही थी। मैंने आपको निवेदन किया कि जब बंगाल के चुनाव में आपने कहा कि उस समय बड़ी रैलियां हुई, लेकिन तो कोई ऐसी घटना ध्यान नहीं आई थी स्वप्न, कोई व्यक्ति ऐसा ध्यान नहीं आया था कि जो रैली में गए थे और पॉजिटिव आ गए। तो मैं समझता हूं जब तक कोई स्पेसिफिक उसका रीजन तो नहीं हो स्पेसिफिक सकता कि मानना चाहिए डेटा लेने के लिए कौन रोक रहा है केंद्र सरकार को? आप इस तरीके से एक बार जानने की कोशिश करते, एक मजबूत आंकड़ा हम सबके बीच में भी आ जाता। किसने रोका था? नहीं, रोका नहीं, स्पेसिफिक पता ही नहीं चला ना, कोई ने कहा हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई ने कहा हो कि मैं इस रैली में गया था, ठीक है, या मैं वहां पे गया था, उसके बाद में पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ऐसी घटना नहीं हुई कोई। जो पॉजिटिव आए वो रैली में नहीं गए थे तो भी आए। ठीक है। आर तिवारी जी, 95% लोग डर रहे हैं कि संक्रमण बढ़ेगा सियासी रैलियों से, ठीक है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या इसके बाद फिर से सोचेंगे? आवाज नहीं आ रही है स्वप्न जी? आर तिवारी जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूं। 95% लोग डरे हुए हैं, यहां तक कि जयपुर के एक वकील हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। क्या रीथिंक करेंगे अपनी रणनीति? देखो स्वप्निल जी, एक बात सुन लो, सुनाइए। देश में अधिनायकवादी ताकतों का शासन है। दिल्ली में अगर कांग्रेस एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के, मेरी बात को गौर से सुनना, हाँ। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आजीविका का पेट का सवाल है। हम कोई चुनावी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। चुनाव के अंदर अब की बार 300 पार 400 पार का कोई नारा नहीं है। देश के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश के गरीब और मध्यम वर्ग की रसोई के ऊपर जो इन्होंने कुठाराघात किया है, उनके खाने पीने की वस्तुओं का जो महंगा दाम किया, मैं आपके को लेकर के हमने रैली के मुद्दे के औचित्य पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी रैली के होने के औचित्य पर बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये रैली इस बड़े स्तर की रैली होनी चाहिए? कोई जुड़ता नहीं वहां से, और वहां से कोई ये मरुधरा ही क्यों चुना? मरुधरा के लोगों को रिस्क में क्यों डालना सर? देश के लोगों के सामने रोजी का संकट है, उनको पेट पालने का संकट है। देश का कोई विरोध नहीं। केवल कांग्रेस के अलावा महंगाई के अरे खिलाफ मनीष पारीक जी, 2 मिनट रुकिए ना। मनीष पारीक जी, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा था, मुझे इनसे भी स्पेसिफिक सवाल पूछ लेने दें। आर तिवारी जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मरुधरा के लोगों को खतरे में क्यों डालना साहब, या किसी भी प्रदेश के लोगों को खतरे में क्यों डालना साहब? लेकिन देश के स्वप्निल, देश के प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य को भी ध्यान में रखना है। कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ में हर गतिविधि करनी है। आप प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें मानते हैं आप? अरे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जननायक अशोक गहलोत का नंबर 1 का उनको दर्जा दिया। तो फिर राजस्थान का जननायक ऐसा, उन्होंने जो फैसला तो जिनकी बात माननी चाहिए उनका विरोध कैसे करेंगे आप? 7 करोड़ लोगों के
स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हैं, हम आपको वादा तिवारी कर जी। रहे हैं आपके माध्यम से। जिनकी बात माननी चाहिए उनका विरोध करेंगे आप। नहीं है दिल्ली में लाने के लिए, तो जयपुर में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को बैठाएंगे। नहीं, नहीं, लाके। नहीं, 2 मिनट रुकिए मनीष पारी आप जी। तो ऐसे रटे रटाए शब्दों जमानत जब्त होकर के बैठी है, आपकी पार्टी के ठीक है। ऊपर जमानत जब्त करा कर बैठे। ठीक, अरे मनीष पारी जी रुकिए ना। मनीष पारिक, आप तो बोलने की स्थिति में नहीं हो। हाँ ये नहीं भी ठीक है, अरे नड्डा तिवारी जी के आप राज्य अभी में बोलने की भारतीय स्थिति जनता में है तो पार्टी आप मुझे ये पराजित होती बताइए है। कितना सही है भीड़ जुटाना जान का जोखिम लेकर, जब अच्छे से अच्छा जनता ज्ञानी की व्यक्ति ये आवाज कहता है कि को अगर उठाना किसी को तकलीफ हो लोकतंत्र में तो कांग्रेस अपने के लिए बढ़ते अहम कदम है। चाहे वो कितने पवित्र हो रोक लेना चाहिए। पवित्र कदम के लिए अगर जनता अगर साथ दे रही है स्वप्निल, जनता का सर्वे आपने दिखाया, जनता के सर्वे हमारे सर माथे पर। फिर मैं कह रहा हूं जनता के पेट का सवाल है, हम जनता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया। मैं मनीष पारिक जी से पूछना नहीं, चाहता नहीं, हूं, आप लोग आपस में मत पूछिए ना। जन्मदिन पे आप 50,000 लोगों को भीड़ इकट्ठा करते हो। आप आपस में मत पूछिए। मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं एक बात और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रदेश में 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। अब आर तिवारी जी रुकिए, मिथिलेश जैमिनी जी मेरा सवाल आपसे, आर तिवारी जी रुकिएगा, मनीष पारिक जी आप भी रुकिएगा। मिथिलेश जैमिनी जी मेरा सवाल सुनिए आप। हमने हाल ही में उपचुनाव देखे और कई जगहों पर उपचुनाव हुए थे, हमने देखा वहां पर रैलियां किस तरह से हुई और वहां पे कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, वहां पे कितनी जगह पर सैनिटाइजर रखे हुए थे। यहां तक कि आज भी यूपी में कांग्रेस की जो रैलियां हुई बहुत भीड़ थी, मैं कह रहा हूं बहुत भीड़ थी, लेकिन गैप किसी में नहीं था। वही स्थिति बीजेपी के साथ है। कहां डिफरेंस है? कोरोना फ्रेंडली या कोरोना फ्री फ्रेंडली कौन सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है भाई रैलियों में? मिथिलेश जी। जी स्वप्निल जी, ये जो भी पॉलिटिशियन होता है उनका एक उद्देश्य होता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये जो बात है ये दोनों राजनीतिक दलों पे सटीक बैठती है। जनता केवल इनके लिए एक वोट बैंक है और वोट की चोट कभी ये किसके नाम पे कराएंगे, लेकिन इनको आम जन की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है, ये तय हो चुका है। ये राजनीतिक दल जनता को द्रौपदी समझने लगे हैं। राजनीतिक दल जनता को द्रौपदी समझने लगे हैं। जब कोरोना पूरी दुनिया अलर्ट कर रही है, जब सारी दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये कंसर्न है, विशेष एक नया वो आया है, पहला mutation दिन आया देखिए है, आप इसमें 30 कोरोना spike। काल की शुरुआत से पहला दिन दोनों ही दलों ने इस बात पर जोर दिया कि सबको मिलकर साथ लड़ना होगा और आपस में लड़ते रहे। ऐसा कौन सा दिन था जब ये दोनों साथ बिल्कुल। मिलकर चले हो? कभी भी देखिए राजनीतिक दल जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो कहते हैं हम साथ हैं। अगर पाकिस्तान से वार हो रहा है तो सारे राजनीतिक दल कहते हैं हम साथ हैं, फिर उसमें कमियां ढूंढते हैं, हमें प्रमाण दीजिए। ये आदत है इन नेताओं की। ऐसे ही कोरोना के लिए कहा कि मोदी जी को फ्री हैंड किया कि आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। फिर उनमें कमियां निकालने लग गए कि आपने पहले प्लेन बंद नहीं किए, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये सियासी रोटी सेकने की जो आदत है ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये नेता कितने होशियार बन लें, हाँ। लेकिन ये नहीं समझते कि जनता को नहीं समझाते। जनता को सब समझ आ रही है और ये जनता इस चीज को अच्छी तरह जानती है कि आज के दौर के नेता जी, आज के दौर के नेताओं को कोरोना से ज्यादा अगर किसी चीज की चिंता है तो वो है सत्ता की। वो सत्ता कैसे कायम रहेगी? कुर्सी। और बिल्कुल कांग्रेस में बिल्कुल तो अभी बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक- मनीष पारिक जी मेरा सवाल आपसे ये है। मिथिलेश जी आप तो पत्रकार हैं। हाँ। अरे पेट की लड़ाई के साथ में अगर गरीब मर जाएगा बिना रोटी के तो फिर आप लोग ठीक है कांग्रेस ठीक है से ठीक सवाल है। करोगे। चलिए आपके प्रमुख इसी जवाब पर विपक्षी सवाल है आर नेता तिवारी जी, का बहुत बढ़िया। आपके इसी जवाब पर मेरा सवाल है, ठीक है? आपको गरीबों के पेट की चिंता है, वो उससे मर जाएगा, इसके लिए आप कोरोना से उसके मरने का रिस्क ले सकते हैं। यहां तक मैं बात समझ पा रहा हूं आपकी। अब मेरा सवाल यह है कि ऐसे वक्त पे रैली करने से बेहतर यह नहीं होता कि ऐसे लोगों के पेट को भरने का व्यवस्था विपक्ष कर रहा होता या राजस्थान में राजस्थान की सरकार कर रही होती? राजस्थान की सरकार ने कोरोना की दोनों लहरों में घर घर खाना पहुंचाया स्वप्निल। हाँ, लेकिन जहां नहीं पहुंचा वहां रैली करते हैं आप, फिर मैं पर कह वहां रहा के हूं, भी लोगों को खतरे में क्यों डालना? राजस्थान की सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए 850 रुपए में 5 लाख का बीमा देती है स्वप्निल। राजस्थान की सरकार आप मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो इंतजाम में जुटना था ना, आप रैली के लिए समय कैसे निकाल पा रहे हैं? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उसको बांटा जाना था।
वो ये सरकार ने बांटा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक और अभी है 2 करोड़ रुपए मनीष पारिक जी, मेरा सवाल आपसे है। मनीष पारिक जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आपका कोई भी लीडर, आपका कोई भी लीडर अगर कल को ये बोलता है कि कोरोना के लिए भैया मास्क पहनकर रखो और 2 गज की दूरी का पालन करो, तो आपकी बात क्यों माने? आप तो खुद पालन नहीं करने वाले। आप देख लीजिएगा उस दिन। मनीष पारिक जी, ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, चूंकि मास्क लगाया जाएगा, दूरी साबित कर रखने के लिए अब जगह बदली है, उसका कारण ही ये है कि वी आर सिंसियर इनफ। उस जगह एक पर बार आप रोड शो की भी बात कर लेंगे आप। 10,000 इकट्ठा कर रहे हो मनीष हर पारिक। दरवाजे पर जो सैनिटाइज होगा, आप वो तो थोड़ा सा देखेंगे। रोड शो पर तो बात जो करेंगे। सिंसियरली करेंगे, उससे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि अगर अरे भारतीय ढोल जनता बजाएंगे, पार्टी स्वप्निल कोई ये कार्यक्रम नगाड़े होता है, बजवाएंगे, उसमें नाच करवाएंगे, कोरोना को शहंशाह पूरी भारत तरह के से आ रहे हैं, पालना की जाती जयपुर की है। धरती और पर। कोरोना गाइडलाइन की पालना तो आपका क्या कार्यक्रम है? फेल हो गए। नहीं तो आर तिवारी जी, आपका क्या कार्यक्रम है? शादी खिचड़ी की तरह होगा और शादी खिचड़ी की तरह पच जाएगा? हमें इकट्ठी करेंगे। आप मसाला नहीं मारेंगे, उसमें तड़का नहीं लगाएंगे? क्या उस खिचड़ी से जनता को अपच नहीं हो सकती? को बनाने का, बिगाड़ने का उद्देश्य नहीं है, गरीब के पेट को बचाने का उद्देश्य ना। है। इनको सरकार बनाने ना। का खेल है, सरकार गिराने का खेल ठीक है। है। वसुंधरा ठीक है, की सरकार मेरा अंतिम कैसे सवाल है, मुखिया बन जाए, मेरा अंतिम उनको सवाल है रोकने मिथिलेश का जैमिनी जी, खेल मेरा है। आपसे भारतीय जनता बहुत पार्टी सिंपल की सा, बात बहुत ही नहीं सिंपल सी मैं अपनी बात रखूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, केसेस तो रोज आ रहे हैं ना, उस वक्त आंकड़े देख लेंगे और इनमें से कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। देख लीजिएगा आप। मिथिलेश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, ये आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। नेताओं का आज तक का यही रहा है सिस्टम कि जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं, इनके रैलियों में लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो उसके घर नहीं जाते हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो भी नहीं जाते हैं। तो ये नेताओं का जो स्वरूप बदलता जा रहा है, इससे जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। और कोरोना जैसी महामारी जो वैश्विक महामारी है, तमाम दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे हैं और ये अपनी सियासत को चमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए बीजेपी में क्या चल रहा है, देखिए बीजेपी में क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है कि वसुंधरा राजे बनाम सतीश पूनिया चल रहा है, उसको मैनेज करने के लिए शक्ति प्रदर्शन होना है। और कांग्रेस में सचिन बनाम अशोक गहलोत चल रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना है। ये दोनों मिलके जनता को क्यों उनकी जान पे खेलना चाहते हैं? नहीं देखिए, जो सबसे हमें इंपॉर्टेंट चीज है, अब और कोई जवाब नहीं चाहिए। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं कि 4 और 5 तारीख और दूसरा 12 तारीख वो अपना जवाब खुद देगी। सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।